जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। आज के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं मित्र, और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इसे देख लीजिए। लेखक और रचनाएं, जो कि गद्य और पद्य दोनों का होगा मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे गोरा बादल जो है ये किसके द्वारा रचित है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, जटमल द्वारा रचित है गोरा बादल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। फटाफट बता दो। सभी भाई बहन बता देंगे जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो कृति जो है ये किस भाषा में लिखी गई है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मैथिली भाषा में रचित है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हो, पत्रहीन नग्न गाछ जो है इसी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये रचना जो है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1968 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, प्रमाल रासो किसके द्वारा रचित है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रमाल रासो जो है मित्र ये जगनिक द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रमाल रासो को मित्र क्या कहा जाता है? आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखना कि प्रमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से जाना प्रसिद्ध है या जाना जाता है। तो अभी आपने यह एक्सप्लेनेशन देख लिया था, प्रमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने आदिकाल की रचना है। 4 रचना आपके सामने दी गई है, इसमें कह रहा है आदिकाल की रचना कौन सी है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं खुमान रासो जो है ये आदिकाल की रचना है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बीजक किसकी रचना है। बीजक जो है ये किसकी रचना है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बीजक जो है ये कबीर दास जी की रचना है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा जो है ये कौन सी है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं विनय पत्रिका की भाषा जो है ये ब्रज भाषा थी, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। विनय पत्रिका जो है ये किसकी रचना है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। और किस भाषा में रचित है, तो अभी आपने कहा कि यह ब्रज भाषा में रचित है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं समासोक्त है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है ये समासोक्त है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। पद्मावत महाकाव्य जो है ये किस भाषा में रचित है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में रचित है, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और पद्मावत जो है ये किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर सभी भाई बहन बता देंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी गलती नहीं करेगा, सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुंदर जी को, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर जी को महाकवि राय की पदवी दी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। सुंदर जी दो थे मित्र, एक ग्वालियर के ब्राह्मण थे, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मृगावती जो है ये किसकी रचना है? कुतुबुन कै, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है ये तुलसीदास जी की नहीं है? फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रही है तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है, यामा, बिल्कुल सही बता रहे हो। यामा जो है मित्र ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताओ। तो जो भी भाई बहन बता रही है भक्तमाल के रचनाकार जो है ये नाभादास जी थे, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। उनकी एक रचना जो है बिहारी शत सही, उसमें 713 दोहों का संग्रह है। और मित्र बिहारी जी को क्या कहा जाता है? गागर में सागर भरने वाले कवि के रूप में भी बिहारी लाल चौबे जी को जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, दोहे के लिए प्रसिद्ध है। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर दिया करो मित्र। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक कर दो। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मित्र? निम्न में से खंड काव्य है। खंड काव्य की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे खंड काव्य जो है ये पंचवटी जो है ये खंड काव्य है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और ये रचना जो है ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है पंचवटी। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो है ये कौन सा काव्य है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो है ये चंपू काव्य है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चंपू काव्य इन्हें क्यों कहा जाता है मित्र? क्योंकि इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण है। तो जो भी भाई बहन बता रहे थे चंपू काव्य, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बता दो। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही है, विश्रामपुर का संत के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया था मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब प्रदान किया गया था मित्र, ये भी याद रखना। 1999 में इन्हें विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे थे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं रामदरस मिर्स को बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है, जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। भारत भारती की रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? फटाफट बता दो, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? सभी भाई बहन बता देंगे भारत भारती के रचनाकार हैं। तो बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत भारती की रचनाकार। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? जूही की कली कविता के कवि कौन है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जूही की कली कविता जो है ये किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी अकादमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? शलाका पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसे दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है। 23 का बता दो मित्र, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे पहले शलाका पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो याद रखना 1986 में दिया गया था मित्र। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य अकादमी पुरस्कार के आरंभ कब से हुआ? यहाँ का होना चाहिए था साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? फटाफट बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 है, फटाफट बता देंगी साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुआ। सबसे पहले किसे दिया गया? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और मित्र इनकी किस रचना के लिए दिया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो आप कह देना हिम तरंगनी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में दिया गया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर बताना है। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अज्ञे जी को
कितनी नाव में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। और कब दिया गया मित्र, यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी किस रचना कितनी नाव में कितनी बार के लिए? नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। ये पूछ रहा है आपसे, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कनुप्रिया की रचनाकार जो है ये धर्मवीर भारती जी हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 27 काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सोच समझकर इस क्वेश्चन का सभी भाई जवाब देंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यानी प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको लगाना है कि कौन सी रचना बिल्कुल, कौन सी पंक्ति में बिल्कुल शुद्ध रूप से रचनाएं लिखी गई हैं प्रकाशन की दृष्टि से। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गलती नहीं करना है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मधुशाला जो है मित्र ये किस वर्ष प्रकाशन हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो 1935 में मधुशाला का प्रकाशन हुआ, मधुबाला का 1936 में हुआ और मधुकलश 1937 में हुआ और निशा निमंत्रण का है मित्र 1938 में हुआ। तो यहाँ प्रकाशन की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है 35, 36, 37 और 38। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास जो रचना है इस रचना की रचनाकार कौन है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं तुलसीदास के रचनाकार, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मृगनयनी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मृगनयनी जो है मित्र ये रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, ये किसका है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी की ये रचना है मृगनयनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? हरी घास क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी भाई बहन बता देंगे, गलती नहीं करना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं हरी घास पर क्षण भर ये किस कवि का काव्य संग्रह है? अज्ञे जी का, बिल्कुल सही बता रहे हो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो 31 का मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता दो 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, बिल्कुल सही बता रहे हो। उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, यामा किसकी रचना है? यामा जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, गलती नहीं करना है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। तो जो भी भाई बहन बता रहे महादेवी वर्मा जी, बिल्कुल से बता रहे यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यामा महादेवी की रचना है, इस कृति पर उन्हें
1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी आपसे पूछा जा सकता है यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया और किस वर्ष प्रदान किया गया, तो आप कह सकते हैं 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था इनकी रचना यामा के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। यानी आपसे पूछ रहा है किस पंक्ति में रचना और लेखक जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रही है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है चिदम्बरा, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है, स्वर्ण धूल, बिल्कुल सही बता रहे हो। स्वर्ण धूल जो है मित्र ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि का काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा ये काव्य संग्रह जो है ये किस कवि का है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रही हैं चांद का मुंह टेढ़ा ये काव्य संग्रह जो है ये किस कवि का है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी पद्मश्री प्राप्त कथाकार है। यानी आपसे पूछ रहा है इसमें से पद्मश्री प्राप्त कौन से कथाकार हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया हो। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, गलती नहीं करना है मित्र। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना मित्र सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है ये किसकी रचना है, अज्ञेय जी की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सी विधा है, तो याद रखना उपन्यास है। जीवनी देखकर जीवनी मत टिक कर देना, ये कौन सी विधा है, उपन्यास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। गौरी किस उपन्यास का पात्र है। गौरी जो है ये किस उपन्यास का पात्र है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रही है गोदान, बिल्कुल सही बता रहे हो। गौरी जो है ये किस उपन्यास का पात्र है, तो गोदान का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे।
तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है एक कौन सा है? परीक्षा गुरु है, बिल्कुल सही बता रहे हो। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है यह परीक्षा गुरु है और इसे किसने लिखा है? तो लाला निवास दास जी ने लिखा है मित्र। कब लिखा है? 1882 में लिखा। 1900 नहीं मित्र, 1882 में परीक्षा गुरु किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेंगन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेंगन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आप देख लेना, आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। तो फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 41, रेंगन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ये आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं रेंगन पर रघु जो है ये काशीनाथ सिंह का है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। रेंगन पर रघु नाबंग उपन्यास के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इस उपन्यास के लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जो भी भाई बहन बता रहे थे काशीनाथ सिंह बिल्कुल सही बता रहे थे मित्र। नेक्स्ट है गोदान, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, द्वारा लिखा गया है। यानी गोदान जो है ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है गोदान, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं यशपाल जी की रचना है झूठा सच, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ठिकरे की मंगनी जो है ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है? नाशिरा शर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, सेवा सदन जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। कौन सी विधा है? तो याद रखना ये उपन्यास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई बहन बता दो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है मिलजुल मन और ये किसके द्वारा रचित है ये आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मृदुला गर्ग, बिल्कुल से बता रहे हैं मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित मिलजुल मन है। और कौन सी विधा है? तो उपन्यास ये भी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर बता दो। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास जो है ये किस लेखक की कृति है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। सभी भाई बहन बताएंगे, गलती नहीं करना है। तो बिल्कुल से बता रही राजी सेठ जी द्वारा रचित है निष्कवच। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? अभी आपने ऊपर बताया था कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ घुमा के हल्का, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? फटाफट बता दो। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं परीक्षा गुरु, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है ये परीक्षा गुरु है और किसने लिखा? लाला निवास दास जी ने लिखा था मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका राइट आंसर बताना है जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है
भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं भोर का तारा एकांकी के लेखक। बिल्कुल सही बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी वाले। नेक्स्ट है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी जो नाटक है इस नाटक के रचयिता कौन है? फटाफट बता दो 51 का राइट आंसर क्या होगा? गलती नहीं करना है मित्र। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। यहाँ लिखा गया है चंद्रगुप्त वर्ष 1931 में रचित प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। कब रचित है ये भी पूछा जा सकता है तो याद रखना 1931 में। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या कह रहा है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? कछुआ धर्म और मारेशी मोही उठाव किसकी रचना है? अब बताओ इसका रचनाकार कौन है? सभी भाई बहन बता देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं इस रचना के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है ये किसका निबंध संग्रह है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि जो कि एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 इसका राइट आंसर बताना है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी रचना है? अन्य से अनन्या आत्मकथा जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 55 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रभा खेतान जी की रचना है। प्रभा खेतान जी की रचना है अन्य से अनन्या। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 56। अब यहाँ देख लीजिए अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था मित्र। कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ये भी सनी भी याद रखना कि 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था मित्र। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? फटाफट बता दो 56 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 57 इसका राइट आंसर बताना है। खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं 57 का बिल्कुल सही बता रहे हैं। नाचकेतोपाख्यान जो है ये खड़ी बोली का पहली रचना है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। तो मित्र मैंने इस क्लास में 57 क्वेश्चन कवर किए हैं। इससे आगे वाले 58 से हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और 250 रचना पढ़ेंगे। फिर 250 रचना पढ़ने के बाद आपको रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तब 250 रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो सभी रचनाओं की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी एक साथ।
सभी क्लास की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी, लेकिन इसकी पीडीएफ कब मिलेगी? जब मित्र 250 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे रचना से संबंधित। तो मित्र, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। आज मैंने एक बीच में क्लास लाइक करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन मित्र प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि क्लास अच्छी लग रही है बच्चों को, तभी तो लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज कर दिया करो। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।